हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास घर में कोई फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं है और आपके गुलाब पर फंगस लग गया है, कीड़े लग गए हैं, तो बिना फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड के हम पौधे को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में कोई फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड नहीं होता है हमारे पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिनके पास घर में कोई फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड नहीं है और उनके गुलाब के पौधे के ऊपर फंगस लग गया है या फिर काफ़ी सारे कीड़े लग गए हैं बारिश के बाद। क्योंकि बारिश के बाद ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से गुलाब के पौधे के ऊपर फंगस लगने और कीड़े लगने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में हम बिना किसी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किए अपने गुलाब के पौधे को कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट्स की, कीड़ों की। अगर आपके गुलाब के पौधे पर कोई कीड़ा लग गया है और घर में आपके पास कोई कीड़े मारने की दवाई नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है जिससे कि उसके कीड़े जो हैं वो अपने आप से ही ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में जो सबसे पहला काम करना है आपको, पहले तो 1 या 2 दिन के लिए आप अपने गुलाब के पौधे में पानी का छिड़काव बिल्कुल बंद कर दें। यानी कि ऊपर से आप इसमें वाटरिंग ना करें, और अगर नीचे की मिट्टी गीली है तो आप पौधे में कोई पानी ना डालें और पौधे को एक तेज़ धूप वाली जगह पे आप रख दीजिए। तो इससे हमारे पौधे को ये फ़ायदा होगा कि जो 90% कीड़े हैं वो तेज़ धूप की वजह से अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको कोई इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हम सबके घर में किचन में हल्दी का पाउडर होता है, तो आप हल्दी के पाउडर का छिड़काव अपने गुलाब की पत्तियों पर कर सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ कीड़े लग गए हैं आप हल्दी पाउडर छिड़क दीजिए अपने गुलाब के पत्तों पर, उसके तने पर। तो इससे भी काफ़ी हद तक जो कीड़े हैं वो हमारे गुलाब के पौधे से दूर हो जाते हैं। इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है कीड़ों के लिए। अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाएं तो आप नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसके पानी को भी गुलाब के पत्तों पर छिड़क दीजिए। इससे भी काफ़ी हद तक जो कीड़े हैं वो हमारे गुलाब के पौधे से दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास घर में किचन में बेकिंग सोडा है तो आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव अपने गुलाब के पत्तों पर और तनों पर अगर आप कर देंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक जो कीड़े हैं वो गुलाब के पौधे से दूर हो जाते हैं। दूसरी जो समस्या है वो है फंगस। बहुत सारे लोगों के पास फंगीसाइड नहीं होता है। हम अपने गुलाब के पौधे से फंगस को कैसे दूर करें। तो फ्रेंड्स, फंगस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है हमारे गुलाब के पौधे पर। जैसे कि इसकी पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, काले स्पॉट्स पड़ जाते हैं। आपने देखे होंगे इसकी पत्तियों पर ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो कर्ल होने लग जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं। इस पे कुछ काले रंग के धब्बे भी दिखाई देने लग जाते हैं। इस पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ दिखाई देने लग जाती है और इसकी पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारी ही चीज़ें फंगस की वजह से हमारे गुलाब के पौधे में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, फंगस की वजह से डाई बैक की समस्या भी बहुत ही कॉमन है हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर। डाई बैक मतलब जैसे ही हम अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं तो ऊपर से जो इसकी स्टेम है वो काली पड़ने लग जाती है और नीचे तक ये काली होकर सूख जाती है और हमारा पूरा का पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो इसे हम डाई बैक की समस्या कहते हैं। ये समस्या अक्सर प्रूनिंग के बाद आती है। जब हम अपने गुलाब के पौधे पर किसी बंच को कट करते हैं तो इसके टिप पर फंगस लग जाता है और जो फंगस है वो पूरे नीचे तक स्प्रेड हो जाता है, जिससे इसकी जो स्टेम है, इसका जो तना है वो काला पड़ जाता है और पूरा का पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से आपको आपके गुलाब के पौधे को बचाने के लिए आप जब भी प्रूनिंग करते हैं, गुलाब के पौधे में कोई कटिंग करते हैं, तो इसके टिप पर आपको 2 चीज़ें लगानी है। पहला तो आप इसके टिप पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा दीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसके टिप पर थोड़ा सा एलोवेरा लगा दीजिए अगर आपके पास घर में एलोवेरा है। एलोवेरा लगाने के बाद आप इसके टिप पर हल्दी की कोटिंग भी कर दीजिए, हल्दी भी लगा दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो
डबल प्रोटेक्ट हो जाएगा। हल्दी और एलोवेरा दोनों में ही एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इसका इस्तेमाल करने से हमारा प्लांट फंगस से बचा रहता है। अगर आपको अपने गुलाब के ऊपर के हिस्से पर यानी पत्तियों पर, तने पर कोई फंगस दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके गुलाब के पौधे की वाटरिंग बिल्कुल भी बंद कर देनी है। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और उसके बाद आपको अपने गुलाब के पौधे को किसी धूप वाली जगह पे रख देनी है और इसे सूखने देना है। इसको तब तक सूखने देना है आपको जब तक कि इसकी पत्तियां जो है वो खुद से सूख कर गिरने ना लग जाए। पत्तियों के सूख कर गिरने के साथ साथ फंगस भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको किसी फंगीसाइड को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, दूसरा, फंगस प्लांट की मिट्टी में भी हो सकता है। तो मिट्टी में लगे फंगस को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद जो काम आपको करना है वो ये है कि आप इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दीजिए। इसकी मिट्टी में अच्छे से आप हल्दी पाउडर मिला दीजिए। आप इसकी मिट्टी में अच्छे से 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दीजिए और इसके बाद आपको अपने प्लांट को एक अच्छी सी धूप वाली जगह पे रख देनी है जब तक कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख ना जाए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने प्लांट में बिल्कुल भी पानी देना बंद कर देना है। इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है और इसको धूप वाली जगह पे रख देना है अच्छे से सूखने के लिए। तब तक आपको इसमें कोई भी पानी नहीं डालना है जब तक इसकी पत्तियां सूखकर अपने आप ही गिरने ना लगे। जब इसकी पत्तियां सूखकर गिरने लग जाएं तो आप इसकी जो पत्तियां हैं इनको प्लांट से हटा दीजिए और इसको हटाने के बाद आप इसमें पानी डालकर पौधे को दोबारा से धूप वाली जगह पर ही रख दीजिए। ये सारा जो प्रोसेस आपने अपने गुलाब के पौधे में कर दिया और इसके बाद अगर कुछ दिन बाद आपको अपने गुलाब के पौधे में कोई नई पत्ती या फिर कोई नई ग्रोथ दिखाई देती है तो इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो हेल्दी हो गया है, इसका फंगस खत्म हो गया है। इसके बाद आप अपने गुलाब के पौधे में किसी फर्टिलाइज़र को डालें और इसके लिए आप किसी ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों में से किसी एक कंपोस्ट को आप अपने गुलाब के पौधे में डालें। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपके गुलाब के पौधे में कोई कीड़े लग गए हैं, कोई फंगस लग गया है तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने गुलाब के पौधे को पूरा खराब होने से, मरने से बचा सकते हैं और आपको किसी फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक कोशिश करके ज़रूर देखें, आप अपने गुलाब के पौधे को पूरी तरीके से खराब होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।